Good morning, everyone. Today we are doing class 8 Science Curiosity Chapter 2. आज हम क्लास 8 का साइंस जो आ गया है हमारा न्यू बुक क्यूरोसिटी उसका चैप्टर 2 करने वाले हैं. ओके इसमें चैप्टर 2 का नाम क्या होगा? हमारे चैप्टर 2 का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई. इसमें बेसिकली टॉपिक है वो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ये चैप्टर है. चैप्टर का मीनिंग समझते हैं नेम का. द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई. द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड. सो इनविजिबल लिविंग मतलब जिसको हम जिस दुनिया को हम देख नहीं सकते. इनविजिबल मतलब क्या होता है? इनविजिबल मतलब क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते. यस, कांट सी, कांट बी सीन. यस, इनविजिबल का मतलब क्या होता है? कांट बी सीन. लिविंग वर्ल्ड मतलब एक लिविंग वर्ल्ड है जिसके अंदर हम चीजें देख नहीं सकते. बियॉन्ड आर नेक्ड आई. नेक्ड आई मतलब अपनी आंखों से हम एक दुनिया नहीं देख सकते लिविंग वर्ल्ड की. ये बेस्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग टू योर क्लासेस. एंड अगर आपको इस साइंस के चैप्टर के 2 के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे मैं दे रखा है प्रोब एंड पॉन्डर. यहाँ पे जैसे मैं एसएसटी का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1, उसमें भी क्वेश्चन आंसर दिए, मतलब क्वेश्चंस दिए हुए थे. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्यूरोसिटी को बढ़ाने के लिए. आपकी बुक का ही नाम क्यूरोसिटी है. चैप्टर 1 मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करी है बिकॉज चैप्टर 1 में आपकी समरी है तो उसको पढ़ा के मतलब एक तरीके से आपके आई थिंक पेपर में भी नहीं आ रहा होगा. चैप्टर 1 अगर आपके पेपर में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं उस पर वीडियो बना के आपको उसके नोट्स भी सेंड कर दूँगी. Here, question number 1 is, have you ever wondered what you might see if the invisible world around you became invisible? वो कह रहे हैं कि आप ऐसी क्या चीज़ें देखोगे अगर आपको इनविजिबल वर्ल्ड में सब कुछ विजिबल दिखने लग जाए. मतलब फॉर एग्जांपल इनविजिबल वर्ल्ड का एग्जांपल आपको होता है कि चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यस, अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखने लगे तो आप वॉन्डर हो गए, आप चकित हो जाओगे. यस, बिकॉज हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे नहीं है. बिकॉज वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद आवर नेक्ड आई. यस, how do you think your observation of this hidden world might change the world, the way you think about size, complexity or even what counts as living? ये कह रहे हैं कि आज से आप सोचते होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बहुत छोटे होते हैं, इनके साइज आपको पता नहीं होंगे एग्जैक्टली, और अगर आपको पता चले तो आप कौन से ऑब्जर्वेशन में इनमें से पहले ढूंढना स्टार्ट करोगे. ठीक है, Have you thought how these tiny living beings interact with each other? क्या आपने कभी सोचा है कैसे लिविंग बींग्स अपने आसपास लोगों से इंटरेक्ट करते हैं? अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं. ना अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम हियर. द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव अ सर्टेन साइज. हमारी जो ह्यूमन आई है वो एक सर्टेन साइज पर ही देख सकती है. मतलब फॉर एग्जाम्पल आंट, आप आंट को देख सकते हो. आंट के छोटे, आंट से भी छोटा आप आंट के बच्चे को देख सकते हो. ठीक है, छोटी जो चींटी होती है. लेकिन आप चींटी से छोटी चीज को नहीं देख सकते हो बिकॉज चींटी की खुद हाइट कितनी होती है? एक सर्टेन साइज पर होती है, मिनिमम सर्टेन साइज. उससे भी आप नीचे नहीं देख सकते बिकॉज हमारी ह्यूमन आई एक सर्टेन ही साइज को कैच कर सकती है. यस, फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड दिस. बहुत टाइम पहले जो हमारी साइड टाइनी थिंग्स थी वो हमारे लिए अननोन रहा करती थी बिकॉज हमें पता नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं. ठीक है, लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक अ सिंगल स्मॉल थिंग बिगर. उसके बाद आगे जब लोगों ने डिस्कवरी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या पाया? पीपल ने डिस्कवर किया कि एक स्मॉल पीस ऑफ ग्लास हमें छोटी चीज़ों को बड़ा चीज़ दिखा सकता है. ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं. ठीक है, हियर. तो यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में आएगा हु डिस्कवर लेंस तो आप किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे आपके साइंटिस्ट का नाम नहीं गिवन है. ठीक है, तो आप सिंपल लिखोगे पीपल.
ठीक है। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप लाइक अ लेंटल सीड, जो पीस था ग्लास का वो लेंटल सीड, मतलब आपने देखा होगा मसूर की दाल जो होती है वो बीच बीच में से थिक होती है एंड साइड में से क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस, हैंस उनको हम लेंस कहते हैं, ठीक है। ओवर टाइम लेंस वो इम्प्रूव्ड, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो लेंस भी इम्प्रूव होते गए और पावरफुल बनते गए। ईच न्यू टूल, जो हर एक टूल था, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास को माइक्रोस्कोप में चेंज करने लगा, जो कि ह्यूमंस को हेल्प करता था अपनी इन आइसिस को, जो आइसिस नहीं देख पाते थे इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख पाते थे। जो इन्वेंशन था माइक्रोस्कोप का, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग टाइनी क्रिएचर की जो वर्ल्ड थी उसको खोल दिया, ठीक है। वी विल एक्सप्लोर मोर सम ऑफ दीस लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। You have already learned about the amazing variety of living beings. आपने पहले से ही पढ़ा है सभी अमेजिंग टाइप की वैरायटी ऑफ लिविंग्स, हमने क्लास 7 में बहुत सारे टाइप के एनिमल्स पढ़े थे। यस, नाउ just look around, there are so many types of beautiful plants and animals. आपके आसपास कितने टाइप के ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी शेप और साइज और कलर डिफर करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं, फॉर एग्जांपल आंट, यस, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आंट होगा। यहीं पे मैं आंट लिख देती हूँ लिविंग, छोटा छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ओके। एंड कुछ बहुत बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल जिराफ, एलिफेंट। दे डिफर नॉट ओनली देयर स्ट्रक्चर्स, ये अगर हमको डिफर करना हो, डिफरेंस बताना, तो हम इनके स्ट्रक्चर्स पे नहीं, इनके फंक्शंस पे भी कर सकते हैं। इनके जो फीचर्स होते हैं वो भी डिफर होते हैं। ऑल दीज लिविंग बींग्स, जो सभी लिविंग बींग्स हैं, विद द प्लांट्स और एनिमल्स, इनको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स देखो जहाँ पे आपको बोल्ड करके दे रखा है, मतलब वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो लेंस, ठीक है, एक्सप्लोर आपका नहीं आएगा, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है व्हाट इज लेंस, तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। लेंस इज लेंटल सीड लाइक शेप इन विच इट इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस कॉल्ड लेंस, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स, जो सभी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ और ऑर्गेनिजम्स, टाइनी एंड big, they are all called organisms, okay. Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? आपने कभी सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म देखा जो आपकी आंखें देख सकती हैं? That is ant, ठीक है। Think about it. How small a thing can your eyes actually see? आप कितनी छोटी चीज आपकी आंखें देख सकती हैं? That is the example of ant also. You might have seen some people using reading glasses. How does it help them to see better? आपने देखा होगा जब कोई लोग पढ़ते हैं या जिनकी आईसाइट वीक होती है तो वो चश्मे पहनते हैं, वियर ग्लासेस, वाई, जिससे कि उनको आंखें और ज़्यादा क्लियर दिख सके एंड उनकी आईसाइट और वीक ना हो सके। सो और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यही कुछ चीज़ है जो मैग्नीफाइंग ग्लास से जुड़ती हुई है। मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हम देखेंगे तो आपको क्लियर चीज़ें दिखेंगी, टाइनी ऑर्गेनिजम्स की, जिससे हम ऑब्जर्व कर सकेंगे एनीथिंग एल्स, ठीक है। हियर स्टार्ट्स विद एक्टिविटी 2.1 एंड आज की वीडियो में हम एक्टिविटी 2.1 एंड एक्टिविटी 2.2 डिस्कवर एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको, ओके। सो एक्टिविटी 2.1, लेट अस ऑब्जर्व, ओके। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1, फिल इट इन द वाटर। तो यहाँ पे आपको एक शो हो रहा है इस फिगर में, एक राउंड बॉटल टाइप का ग्लास, ठीक है, ऐसे आपको कोई लेना है, इसको हम फ्लास्क कहते हैं, ठीक है। नाउ ऐसे आपको ले लेना है। अब क्या करना है, उसका माउथ क्लोज करना है, ठीक है। पहले तो आपको उसके अंदर पानी भर लेना है, उसको आपको ऐसे कोई शेप में, ठीक है, एक पूरा 3D शेप का जो सर्कल होता है उसमें आपको पानी भर लेना है एंड उसका जो माउथ है साथ में पानी भरा है उसको क्लोज कर लेना है विद अ कॉर्क। कॉर्क आप जानते होंगे, बहुत से पहले के ज़माने में किसी चीज़ को बंद करने के लिए हम कॉर्क यूज़ करते थे, वुड का बना होता है, बट अंदर उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। उन स्पेसेस को सेल्स कहते थे, पुराने ज़माने में एक साइंटिस्ट डिस्कवर किया था, उनका नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको उसका माउथ क्लोज कर देना है विद द हेल्प ऑफ कॉर्क। नाउ प्लेस, अब आपको प्लेस करना है उसी जो आपने ले रखा था, जो आपने फ्लास्क बनाया, उसी को प्लेस करना है आपको किसी भी बुक पर या कोई छोटी चीज़ जिसको आपको देखना है, और आप देखोगे कि उसकी जो चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई थी वो आपको
बहुत ज़्यादा बड़ी दिखने लगेंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, पिक्चर में भी शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा छोटा लिखा है, यहाँ पे जब उसने रखा तो यहाँ पे एंटीबायोटिक आपको कितना क्लियर दिखा, ठीक है। वाई? बिकॉज वाटर एक्ट्स विद, व्हेन वाटर एक्ट्स विद द फ्लास्क, जब वाटर पानी के अंदर मतलब वाटर आपके फ्लास्क के अंदर होता है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है। नाउ डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? आपने कोई इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी? ठीक है, द लेटर्स अपीयर लार्जर, जो लेटर्स हैं वो ज्यादा बड़े दिख रहे हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द बुक लेटर, ठीक है। व्हेन सी थ्रू द फ्लास्क, दिस हैपेंस बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद द वाटर, फ्लास्क जो है वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, जो कि एक्ट करता है मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसे। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास, अब आप रियल मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करो और आप कंपैरिजन करो कि कौन सा आपको दिख पा रहा है क्लियरली, वेयर यू एबल टू सी द डिटेल ऑफ इट्स बॉडी मूव क्लियरली। अब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखोगे तो आपको क्लियर डिटेल्स और दिखने लगेंगी बुक्स की, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले तक पीपल क्यूरियस हुआ करते थे, क्यूरियस मतलब जानना चाहते थे, उत्सुक रहा करते थे अबाउट लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग अबाउट टाइनी ऑर्गेनिज्म जो कि उनके अराउंड होते थे, बट दे कुड नॉट सी देम, बट उनको देख नहीं पाते थे। सो विद देयर नेक्ड आइज, अपनी नेक्ड आइज से हाउ डिड फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को किसने डिस्कवर किया? डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवर हेल्प्ड अस टाइनी ऑर्गेनिज्म, किसने ऐसा साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दी थी? सो दैट साइंटिस्ट नेम इज एंटोनी वैन लियो वेन हुक, ओके। साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वैन लियो वेन हुक, ठीक है। मैं आपको एक बार प्रोनाउंस करके दिखा देती हूँ लेटर्स के साथ, ANTONIE, एंटोनी, ANTONIE। आपको उनकी स्पेलिंग याद रखनी है बिकॉज यहाँ पे आपको साइंटिस्ट की नेम पूछी जा सकता है आपके एग्जाम्स में। वैन, आपकी वैन की स्पेलिंग आपको आती होगी, VAN वैन, एंड लियो वैन हुक, LEEUWNENHOEK, लियो वैन हुक, LEEUWENHOEK, एंटोनी वैन लियोन हुक, ओके। एवर हर्ड ऑफ, अब यहाँ पे आपको साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे दिखाएंगे। इन 1665 में एक साइंटिस्ट था, इनका नाम था रोबोट हुकी, उन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक पब्लिश करी थी एंड उसके अंदर उन्होंने स्किल्ड आर्टिस्ट का काम किया, उन्होंने डिटेल्ड ड्राइंग सिखाई टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो कि उन्होंने टूल्स के हेल्प से देखा था, व्हिच इज अ माइक्रोस्कोप। उनका जो माइक्रोस्कोप था वो हर छोटी चीज को 200 और 300 टाइम्स स्मॉलर बिगर दिखाता था, सॉरी, मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाता था, दैट्स व्हाई उन्होंने डिटेल्ड ड्राइंग बनाई उन फिगर्स की। देन व्हाट वन कुड सी विद द अननीडेड आई, जितनी हमारी खुद की आंखें नहीं देख पाती हैं। वन डे ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्होंने एक कॉर्क को देखा, आई शो यू, कॉर्क कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे ब्राउन कलर होता है, आपने जनरली देखा होगा, ओके। सो इसमें क्या होता है कि उनको, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं कॉर्क के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे कॉर्क के अंदर थोड़े छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, उन्हीं स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, उन्हीं स्पेसेस, उन एम्प्टी स्पेसेस को उन्होंने डिस्कवर किया एंड उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को दिखाया कि ऐसे हनीकॉम्ब होते हैं, और उन्होंने उन सभी ड्राइंग्स की ईच ड्राइंग को शो करा, ड्रॉ करके, और उनको क्या बुलाया, दैट दे आर कॉल्ड सेल, जो स्मॉल स्पेसेस का प्रेजेंट होते हैं किसी भी चीज के अंदर, वो बिल्कुल शेप करते हैं सेल के जैसे, ओके। नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब सेल वर्ड यूज हुआ था हमारे वर्ल्ड में इन साइंस, ठीक है, एंड सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अराउंड द सेम टाइम, उसी टाइम पर 1660 सेंचुरी पर एंटोनी वैन लियो वैन हुक ने, जो कि डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने लेंसेज बनाए जो कि उनको
माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा मोर क्लियरली दिखा रहे थे। और वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लियर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा और उनको डिस्क्राइब किया, लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल। एंड ये ब्लड जो सेल थे लिविंग ब्लड सेल्स थे। जस्ट अ मिनट, दे आर लिविंग ब्लड सेल, ओके, बिकॉज इन्हीं वजह से उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है माइक्रोबायोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है? एक सब्जेक्ट इसके अंदर हम माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइक्रोग्राफिया बुक जो कि हमें यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में दे रखी है। यहाँ पे डिटेल ड्राइंग करी गई है बाय, किसने लिखी थी ये बुक? जल्दी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यस, दैट इज रोबोट हुक। एंड यहाँ पे हमें माइक्रोस्कोप दिख रहा है जिसके थ्रू रोबोट हुक ने डिटेल ड्राइंग बनाई थी। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉर्क सेल जो कि माइक्रोग्राफिया के अंदर दिखाए गए हैं वो हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं। नाउ अब हम करने वाले हैं लास्ट सेकंड टॉपिक विच इज द व्हाट इज अ सेल। ऑल लिविंग बीइंग्स सेल से बने हुए हैं। अब आप वंडर होगे कि सेल कैसे दिखता है एक्चुअली, तो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू माइक्रोस्कोप का यूज करके हम सेल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टू एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आज एक ही एक्टिविटी करवाने वाली हूँ, दैट इज द ऑनियन एक्टिविटी। इन कमिंग वीडियो वी विल डू द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स। इस एक्टिविटी में हम अनियन के पील की सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक्टिविटी 2.2, लेट अस स्टडी अ सेल, टीचर डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटी। टेक एन ऑनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थ्रूली विद वाटर। आपको ऑनियन लेना है और उसको वर्टिकली कट कर देना है। ठीक है, कट द ऑनियन बल्ब वर्टिकल इनटू पीसेस। आपने ऑनियन इस टाइप में काटा और उसके बल्ब को निकालने के लिए आपको वर्टिकली काट दिया। ठीक है, लाइक दिस वन। अब आप क्या करोगे, उसमें से एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, जब आप प्याज काटे तो आपने एक बार कई बार देखा भी होगा, एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको आप फोर्सेप्स के थ्रू मिनट उस सरफेस को आप निकाल लोगे। ठीक है, व्हाट इज अ फोर्सेप्स? सो फोर्सेप्स क्या होता है? एक टूल होता है, आपने देखा होगा टूल। जस्ट अ मिनट, आपने देखा होगा ना छोटी सी चीज को निकालने के लिए। ठीक है, बेसिकली ना लैब में मिलते हैं। ठीक है, और इसी लेयर को हम कहते हैं ऑनियन पील। क्या कहते हैं? ऑनियन पील। ओके, अब उसी पील को आपको पेट्री डिश मतलब एक ऐसी डिश होती है उसके अंदर हम लैब में मिलती है ऐसी डिश। ठीक है, उसके अंदर आपको सैफरीन के कलर ड्रॉप्स डालने हैं। सैफरीन आपका रेड कलर स्टेन होता है, 30 सेकंड्स के लिए डालने हैं। उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि उस ऑनियन बल्ब पर आपको पिंकिश कलर दिख जाएगा। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा सेल्स को मोर क्लियरली देखने के लिए। अब आपको थिन ब्रश की हेल्प से उस चीज को ट्रांसफर कर देना है दूसरी ट्रे में। ठीक है, और उसके अंदर आपको वाटर डालना है जिससे कि एक्स्ट्रा स्टेन निकल सके और हमें सेल्स पे जो स्टेन लग रहा है वो क्लियरली दिख सके। अब उसी चीज को लेके आप दूसरी ट्रे पे जाओगे और वहां पे आपको क्या ऐड करना है? अब आपको ऐड करना है ग्लाइसरीन। ठीक है, ग्लाइसरीन को ऐड करते हैं क्योंकि ग्लाइसरीन सेल को ड्राई होने से बचाता है और हमें जो क्लैरिटी है इसकी देखने के लिए सेल्स के अंदर वो इम्प्रूव करता है विजुलेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब स्लोली स्लोली आपको उसके अंदर कवर स्लिप डालना है। ये कवर स्लिप आपकी ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास की बहुत थिन होती है। आपको स्लो स्लो डालना है। नोट करना है कि जो आपका है ये बल्ब बल्ब ऑन बल्ब जो आपका पीस था बल्ब सॉरी जो पीस था ऑनियन का वो ब्रेक ना हो या फोल्ड ना हो, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी देखने में। ठीक है, ऐसे डाल देना है। अब आपको यही स्लिप माइक्रोस्कोप पे देख के जाना है और आप देखोगे, कंपेयर करोगे कि आपको बहुत सारे सेल्स दिख रहे होंगे कुछ इस टाइप में। ठीक है, अब you will observe nearly rectangular structure in a microscope। आप थोड़ी रेक्टेंगुलर लाइक दिस वन कुछ इस टाइप स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करोगे और ये सेल है ऑनियन पील के।
जो कि क्लोजली अरेंज होते हैं विदाउट एनी स्पेस बिटवीन दैम. Try to observe the peels of the leaves of different plants around you also. And आप क्या देखोगे प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने होते हैं. ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो एनिमल की बॉडी किस चीज से बनी होती होगी? वो भी सेल से बनी होती होगी. बिकॉज हमने क्या पढ़ा था? ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है. अब इसको एक बार क्लियरली देख लेते हैं डायग्राम को, बिकॉज हमारी वीडियो खत्म होने वाली है. एक बार हम क्लियरली इसको रिवाइज भी कर लेते हैं. ठीक है. नाउ अब देखो यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, बेसिकली आप तो जानते होंगे इसको ना न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है. अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जब लेबलिंग आता है तो लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ होता है, सेल वॉल किधर होती है. तो देखो वॉल से समझ जाओ मतलब बाहर होगी. देखो घर किससे बनता है? वॉल से. तो वॉल हमें बेसिकली बाहर से दिखती है ना. वॉल एक बाउंड्री होती है. तो सेल की जो बाउंड्री होती है मेनली उसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि बाहर की साइड होती है. सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड में होती है. आपको थोड़ा मैं बोल्ड करके दिखाती हूँ. फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया. ठीक है. ये मैंने बनाया है. ठीक है. इसको इस वाले लेयर को इसको मैं कहूंगी सेल वॉल. एंड इस अंदर वाली लेयर को कहूंगी मैं सेल मेम्ब्रेन. दिस वन. ठीक है. तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा विच इज सेल मेम्ब्रेन एंड विच वन इज सेल वॉल. ठीक है. एंड सेल वॉल भी आपके प्लांट सेल के अंदर ही मिलती है, बिकॉज ऑनियन भी आपका एक एग्रीकल्चर के थ्रू ही आया प्लांट से. ठीक है. तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्लांट सेल के अंदर आपको सेल वॉल मिलती है. इन एनिमल एंड ह्यूमन सेल्स आपको सेल वॉल एब्सेंट मिलेंगी. बाकी सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ये आपको सभी चीज़ें सभी ऑर्गेनिज्म पे मिल जाती हैं. एंड ये बेसिक चीज़ें हैं सेल के अंदर. नोट करिए. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दे आर द बेसिक पार्ट ऑफ आर सेल स्ट्रक्चर. सो आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ना था. एक्टिविटी 2.2. In upcoming video we will do the activity 2.3. Let us investigate. In this topic we will cover the activity of human cheeks, in which we will label and learn the diagram and structure of the human cheeks cells. Okay. So stay tuned for next coming video. If you new to my channel, so please subscribe to it and share to your friends also. And if you need the notes, अगर आप चाहते हैं नोट्स को इस चैप्टर 2 के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. टाटा.